धोबी की बीवी बादशाह के घर में काम करती थी और बड़ी खुश नजर आ रही थी। तब मलका सल्तनत ने पूछा, तुम आज इतनी खुश क्यों हो? धोबिन ने कहा, आज धन्नू पैदा हुआ है। मलका ने उसको मिठाई पेश करते हुए कहा, धन्नू की पैदाइश की खुशी में खाओ। इतने में बादशाह भी कमरे में दाखिल हुआ। मलका को खुश देखकर पूछा, आज आप इतनी खुश क्यों हैं? कोई खास वजह है क्या? मलका ने कहा, सुल्तान ये लें मिठाई खाएं, आज धन्नू पैदा हुआ है, इसलिए खुशी के मौका पर खुश होना चाहिए। बादशाह को अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। बादशाह ने दरबान को कहा कि मिठाई हमारे पीछे पीछे ले आओ। बादशाह बाहर दरबार में आया तो बादशाह बहुत खुश था। वजीरों ने जब बादशाह को खुश देखा तो वाह वाह की आवाजें गूंजने लगीं। बादशाह मजीद खुश हुए। बादशाह ने कहा, सबको मिठाई बांट दो। मिठाई खाते हुए बादशाह से वजीर ने पूछा, बादशाह सलामत, आज ये मिठाई किस खुशी में आई है? बादशाह ने कहा, आज धन्नू पैदा हुआ है। एक मुशीर ने चुपके से वजीर आजम से पूछा, वजीर बातदबीर, वैसे ये धन्नू क्या है? वजीर आजम ने कहा, मुझे तो इल्म नहीं ये धन्नू क्या बला है, बादशाह से पूछता हूँ। वजीर आजम ने हिम्मत करके बादशाह सलामत से पूछा, वैसे ये धन्नू है कौन? बादशाह सलामत थोड़ा सा घबराए और सोचने लगे, वाकई पहले तो मालूम करना चाहिए था कि ये धन्नू है कौन। बादशाह ने कहा, मुझे तो इल्म नहीं कि ये कौन है। आज मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो उसने कहा, आज धन्नू पैदा हुआ है, इसलिए मैं उसकी खुशी की वजह से खुश हुआ। बादशाह घर आया और बीवी से पूछा, मलका आलिया, ये धन्नू कौन था जिसकी वजह से आप इतनी खुश थी और हम भी खुश हैं? मलका आलिया ने कहा, मुझे तो इल्म नहीं कि धन्नू कौन है। ये तो धोबिन बड़ी खुश थी, उसने बताया कि आज धन्नू पैदा हुआ है, इसलिए मैं भी खुश होकर उसकी खुशी में शरीक हुई। धोबी की बीवी को बुलाया गया और पूछा, तेरा सत्यानाश हो, ये तो बता कि ये धन्नू है कौन जिसकी वजह से हमने पूरी सल्तनत में मिठाइयाँ बांटी। धोबिन मुस्कुराते हुए बोली, मलका जी, ये धन्नू खोती का बच्चा है जो कल ही पैदा हुआ है।